मोहम्मद अली प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा साबिक वफाकी वजीर रुकन कौमी असम्बली शहरयार अफरीदी ने बड़ा दबंग ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान क्या है जिससे तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर ही हलचल मच गई है। इसके साथ साथ बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बड़ा मुतालबा सामने आया है। वो मुतालबा क्या है, आज के इस प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा साबिक वफाकी वजीर बानी तहरीक इंसाफ के इंतहाई मोतमद साथी और 9 मई के वाक़यात के बाद बड़ी ही कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले अहम रहनुमा शहरयार अफरीदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। और उन्होंने ये इंकशाफ करते हुए बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है कि तहरीक इंसाफ दर आस्तीन सांप मौजूद। अब सवाल ये है, शहरयार अफरीदी ने किन रहनुमाओं के मतलब कहा है कि वो तहरीक इंसाफ में मौजूद भी हैं और आस्तीन के सांप हैं। इस बारे में उन्होंने एक बड़े ही दबंग अंदाज में बात की, एक अवामी इज्तिमा में बात की और उन्होंने बड़ी खुलकर बात की। शहरयार अफरीदी का कहना था कि वो हुकूमत या शहबाज शरीफ से वो इसी तरह करते रहेंगे, उनका बोलना भी जारी रहेगा। इस मौका पर उन्होंने जज्बात में ये एक बड़ा दावा कर दिया, बड़ा ऐलान कर दिया कि तहरीक इंसाफ में, मौजूदा तहरीक इंसाफ के अंदर आस्तीन के सांप मौजूद हैं। अब शहरयार अफरीदी ने किन से रहनुमाओं के मुताल्लिक किया कि रहनुमाओं पर इल्जाम आयद है तहरीक इंसाफ में जिसकी तहरीक इंसाफ को नाकामी के साथ साथ बड़ी सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अब शहरयार अफरीदी के इस बहुत ही अहम जो ऐलान था, जो बयान है, इससे तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक हलचल मच चुकी है कि शहरयार अफरीदी ने इतनी बड़ी बात कर दी। अब तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, मौजूदा जो रहनुमा है, अब हर आदमी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कौन है वो आस्तीन का सांप जिसके मतलब शहरयार अफरीदी ने बात की है। शहरयार अफरीदी का ये दावा अब ये तो तहरीक इंसाफ ही जानती है कि वो हकीकत पर मबनी है या उन्होंने किसी और पैराए में ये बात की है। बहरहाल शहरयार अफरीदी के इस बयान के बाद तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, तहरीक इंसाफ को जो चाहने वाले हैं, उनकी नजरें बड़े सारे रहनुमाओं की तरफ मशकूक नजरों से देखना शुरू हो गया है। बहरहाल ये उनका बड़ा दावा है क्योंकि वो बहुत ही अहम रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। उनकी जबान से निकली हुई बात अब किस हद तक सच है, ये तो तहरीक इंसाफ में मौजूद जो ओहदेदारान हैं, जो उनके मेंबरान असम्बली हैं या जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं, वो इसके में कौन है जिनको शहरयार अफरीदी ने आस्तीन का सांप डिक्लेयर किया है। बहरहाल दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने शहरयार अफरीदी के मतलब कहा है कि शहरयार अफरीदी तहरीक इंसाफ का हीरो है, तहरीक इंसाफ का बहुत ही प्यारा साथी है। इस मतलब उन्होंने बात करते हुए जो शहरयार अफरीदी ने कही है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात या मामला होते हैं तो वो जो मीटिंग्स होती हैं उनमें की जाए या कोई कोर कमेटी की मीटिंग या दिगर ऐसे चीज़ें मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, वो वहाँ बात हो सकती थी। इतने इज्तिमा के अंदर या ओपन उन्होंने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। बहरहाल उन्होंने कहा है कि शहरयार अफरीदी बहुत ही तहरीक इंसाफ का वफादार और अच्छा साथी है। दूसरी जानब बानी तहरीक इंसाफ है, उन्होंने जेल से जो पैगाम दिया है वो पैगाम ये है कि चूंकि सेनेट के इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आने वाला है, क्योंकि पंजाब के साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान में सेनेट के अरकान की तादाद मुकम्मल हो चुकी है, जबकि KPK के अंदर वो इंतखाब मुलतवी हो गया था। अब बानी तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक सेनेट का अवान मुकम्मल नहीं होता, KPK के अंदर जो इलेक्शन सेनेट का मुकम्मल नहीं होता, उस वक्त तक चेयरमैन सेनेट और डिप्टी
सेनेट का इलेक्शन ना करवाया जाए। बहरहाल ये उनका बड़ा मुतालबा है। बहरहाल शहरयार आफरीदी के इस बयान ने तहरीक इंसाफ के अंदर एक हलचल मचा दी है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।